हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण। ठीक है, उदाहरण समझना बहुत जरूरी है, तो सभी उदाहरण मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, प्रश्नावली के जो सवाल होते हैं वो आपको मैं सिस्टमेटिकली करा दूंगा। उदाहरण का सॉल्यूशन आपकी बुक में दिया गया है, इसलिए मैं इसके हिंट दूंगा कि कैसे हो रहे हैं, ये कैसे एक एक ही है, आच्छादक है या एक एक ही नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो आपको इतना समझना है। ठीक है, तो उदाहरण आपके बुक्स में सभी दिए गए हैं। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 7, पहला उदाहरण है प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण नंबर 7, एनसीईआरटी पेज नंबर 9। बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो सवाल है, पहले उसको पढ़ते हैं कि मान लीजिए कक्षा 10 के कक्षा x के यानी कि 10 के सभी 50 विद्यार्थी को समुच्चय a है। जो a दिया गया है आपको, किसी कक्षा 10 के 50 विद्यार्थियों का समुच्चय है। ठीक है, तो मान लीजिए f a से m में, यहाँ पर a क्या है, 50 विद्यार्थियों का समुच्चय, और n क्या है, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आगे तक। तो fx बराबर उन्होंने दिया है विद्यार्थी x का रोल नंबर। कोई विद्यार्थी x हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 50 विद्यार्थी है, तो उसका कोई रोल नंबर है, द्वारा परिभाषित एक फलन है। तो यहाँ पर x क्या है, रोल नंबर है। ठीक है, विद्यार्थी x का क्या है, रोल नंबर है, और जो fx है वो रोल नंबर आएगा। मतलब विद्यार्थी x होगा, कोई भी हो सकता है। ठीक है, और उसका जो रोल नंबर होगा वो क्या होगा, fx लिखा है ना, fx बराबर विद्यार्थी x का रोल नंबर। ठीक है, कोई भी विद्यार्थी हो सकता है। तो हमें बताना है, सिद्ध कीजिए कि f एक एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। तो हमें ये सिद्ध करना है, एक एक ही तो है, आच्छादक नहीं है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है शुरू में, तो धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप देखते आएंगे। एक उदाहरण कराऊंगा, दो इसके सब उदाहरण करा दूंगा, सब प्रश्नावली करा दूंगा, फिर भी आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। थोड़े से हैं, टफ हैं थोड़े से क्वेश्चन, सही बात है, लेकिन आपको धीमे 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 करके आपको समझ में आने लगेंगे। ठीक है, थोड़ा ट्राई कीजिए समझने की, क्या कहना चाह रहे हैं और क्या इसमें क्वेश्चन है। तो हम सिद्ध करना है कि f एक एक ही है और आच्छादक नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं वही मैपिंग का, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये आपका विद्यार्थी है, इसको हमने क्या बोला है, a। यहां पर मैं लिख दिए क्या है, रोल नंबर है, ये आपके रोल नंबर है, ये कोई विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, विद्यार्थी, इस पे एक फलन परिभाषित है जिसका नाम है f, है ना। तो अब ये बताइए विद्यार्थी कितने, 1 2 3 4 5 डॉट 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 45। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 49 और 50। आपके विद्यार्थी संख्या कितनी है, 50 है। ठीक है, लेकिन रोल नंबर कितनी दी गई, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 एंड सो ऑन बढ़ते जाएंगे। अब आप मुझे ये बताइए, 51 52 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए, क्या कभी भी किसी भी कक्षा में या कहीं भी किसी दो विद्यार्थियों का रोल नंबर समान हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि अलग अलग विद्यार्थियों का यहाँ पर रोल नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा। अब वो क्या है उससे हमें भी फिलहाल मतलब नहीं, क्योंकि उसमें कुछ फिक्स नहीं है। चलिए हम मान लेते हैं कि पहले विद्यार्थी का एक रोल नंबर है, दूसरे विद्यार्थी का 2 रोल नंबर, तीसरे विद्यार्थी का 3 रोल नंबर है। तो आप खुद ध्यान से देखिए, अगर इसमें विद्यार्थी कितने हैं, 50 हैं, तो 50 विद्यार्थियों का रोल नंबर यहाँ पर 50 अलग अलग होगा कि नहीं होगा। 50 विद्यार्थियों का जो रोल नंबर होगा यहाँ पर 50 अलग अलग होगा कि नहीं होगा। मैं मान लेता हूं कि 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, और 49 का 49 है, 50 का 50 है। ठीक है, मैं मान लेता हूं। ठीक है, मतलब कुल मिला के यहाँ पर जो 50 विद्यार्थी होंगे वो इसमें 50 संख्याओं से संबंधित होंगे, 50 रोल नंबर ही तो बढ़ जाएंगे, बाकी के रह जाएंगे। तो सुनो अच्छे से, क्या इनमें सभी विद्यार्थियों को रोल नंबर इसमें है। तो एक एक ही सिद्ध करने के लिए आपको मैंने क्या बताया था, एक एक, ये देखो अभी स्टेटमेंट वाला सवाल है, सिर्फ ओनली करने वाला नहीं है। करने वाला होगा वो कैसे होता है, ग्रुप बताता हूं मैं कैसे होगा, अभी तो सिर्फ समझने वाला क्वेश्चन है ये। तो आप ये खुद सोचो कि भिन्न भिन्न विद्यार्थियों का यहाँ पर
भिन्न भिन्न विद्यार्थियों का यहाँ पर भिन्न भिन्न रोल नंबर होगा। तो एक एक की परिभाषा ये कहती है कि x के प्रत्येक अवयव का संबंध, x के प्रत्येक अवयव का संबंध y में, ये x से y थी, ये परिभाषा समझी थी, एक और केवल एक से होना चाहिए, एक से ज्यादा से नहीं होना चाहिए। तो सबका अलग अलग हुआ, क्योंकि एक से ज्यादा से हो नहीं सकता, क्योंकि एक विद्यार्थी का दो रोल नंबर नहीं हो सकता, या दो विद्यार्थियों का एक रोल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, और प्रत्येक विद्यार्थी का रोल नंबर इसमें है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि fx बराबर विद्यार्थी x का रोल नंबर फलन द्वारा परिभाषित है, यानी कि सबका रोल नंबर है। तो सबका रोल नंबर इसमें है, तो इसलिए ये फलन क्या हो गया, एक एक ही हो गया, है ना। पहली बात हो गई। अब आच्छादक क्यों नहीं है? अब आप आच्छादक में मैंने क्या बताया था, इसमें सभी का इमेज या प्रतिबिंब यहां पर होना चाहिए। तो आप बताइए 50 विद्यार्थियों को हम रोल नंबर बांट देंगे तो 50 ही तो बांट पाएंगे, बाकी सब तो रह जाएंगे ना, बाकी सब तो रह जाएंगे। तो मैंने जैसे एक को एक बांट दिया, 50 को 50 बांट दिए, तो बाकी कितने रह गए ना, 51 से 51 52 53 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या है तो 50 बट जाएंगे, बाकी सब रह जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर हम समझे कि 50 के अलावा जो भी संख्याएं होंगी उन सभी को कोई रोल नंबर नहीं दिया गया हो, किनको, विद्यार्थियों को। उन सभी का रोल नंबर किसी भी विद्यार्थी को नहीं दिया गया होगा, यानी कि 50 के बाद जो भी संख्याएं होंगी उनका प्रतिबिंब किसमें, ए में नहीं होगा, तो ये आच्छादक भी नहीं है। ठीक है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, उदाहरण नंबर 7 तो बहुत सिंपल था। ठीक है, आगे और देखते हैं। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 में क्या है, देखो उसको अच्छे से। उदाहरण नंबर 8 देखो उदाहरण नंबर 8 में ये है कि सिद्ध कीजिए fx बराबर 2x, fx बराबर 2x और f फलन परिभाषित है आपका n से n में, है ना, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में आएगी प्राकृतिक संख्या में। तो सिद्ध कीजिए, तो n एक एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। यह भी फलन आपको क्या सिद्ध करना, एक एक ही तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। दो कैसे, समझो अच्छे से। पहली बात ये बताओ मुझे, इसमें ये जो दी गई वो क्या है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या दी गई। तो यहाँ लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, चलते चलिए। ठीक है, चलें अभी और बढ़ते आएंगे आगे। ये भी n है, ये भी n है। ये फलन परिभाषित है, यहाँ पर कोई एक f फलन दिया गया है आपको, fx बराबर 2x। अब समझना अभी हमें फलन ऐसे दे दिया, जब भी एक एक ही सिद्ध करने के लिए आएगा, तो आपको क्या करना है कि fx1 बराबर fx2 लेकर चलना है। अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो एक एक ही भरना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। तो लेके चलते हैं 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कटे गया तो x1 बराबर क्या आ गया, x2। ठीक है, तो इसका मतलब यह फलन एक एक ही है। ये तो हमारा मैथमेटिकली हो गया, सवाल करने का तरीका हो गया। अब इसको समझो, हम ये लेके क्यों चलते हैं, देखो समझो। अगर इसको हम विरोधाभासी रूप में करते हैं, ठीक है, जैसे पहले गलत लेकर चलते हैं, फिर हम कह देते हैं हाँ वो सत्य है, या फिर उसका उल्टा लेके चलते हैं, फिर हम कह देते हैं वो कह रहे थे वो गलत नहीं कह रहे थे, सही कह रहे थे, ये वो सही नहीं कह रहे थे, गलत कह रहे हैं। कैसे, देखो यहाँ पर fx1 x2 का मतलब क्या है कि हम मान के चल रहे हैं कि x1 की इमेज भी और x2 ये दोनों क्या है, बराबर है। हम ये मान के चलते हैं कि x1 रखने पर भी fx1, x1 रखने पर और x2 रखने पर उन दोनों के मान क्या आते हैं, बराबर आते हैं। कुल मिला के मैंने आपको इतना सा बताया था, जब एक ही सिद्ध करने का मतलब क्या होता है कि उसको बहुएकी हटा देना, मतलब बहुएकी नहीं बताना। तो ये मैं क्या लेके चल रहा हूं, बहुएकी लेके चल रहा हूं कि मैं मान के चल रहा हूं कि जो x1 का जो मान आएगा fx1 और जो x2 का मान आएगा fx2, वो दोनों क्या होंगे, बराबर। बट अगर मैं ये लेकर चला फिर लास्ट में क्या आ गया, x1 बराबर x2, इसका मतलब ये है कि ये x1 x2 हम जो अलग अलग लेकर चल रहे थे ना, वो एक्चुअली में अलग अलग है ही नहीं है, वो दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। मतलब
एक की इमेज वहां पर भी कितनी बन रही है, एक ही बन रही है। अगर x1 बराबर x2 नहीं आता है तो इसका मतलब हम कह देंगे कि x1 रखने पर जो मान आता है fx1 का और x2 रखने पर जो मान आता है fx2 का, वो दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है कि नहीं? अभी सवाल आएंगे, मैं कराऊंगा इनको भी, देखते जाना ध्यान से। तो इतनी बात समझ में आई? ठीक है ना? तो एक एक ही मतलब ये होता है कि हम किसी फलन में x1 रख रहे हैं और किसी फलन में x2 रख रहे हैं, तो वो दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर। इसका मतलब क्या है कि x1 का जो प्रतिबिंब है वो भी वही है और x2 का भी वही है। बट हम बाद में सिद्ध क्या कर देते हैं कि जो x1 x2 हम अलग अलग लेकर चल रहे थे वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, इसलिए हम लेकर चलते हैं। क्लियर ना? धीमे धीमे समझ में आएगा जब मैं सवाल कराऊंगा मैं आपको। कई तरह के सवाल आएंगे, तभी आपके माइंड में क्लियर होगा कि हाँ, कि हम ऐसा ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये तो करने का तरीका हो गया मैथमेटिकली। अब इसमें देखो जरा, अब इसमें रखूंगा मैं एक का संबंध किससे हुआ, दो से, दो का किससे हुआ, चार से, चार का किससे हुआ, तीन का किससे हुआ, छह से, चार का किससे हुआ, आठ से, ठीक है, पांच का किससे हुआ, 10 से। कुल मिलाकर प्राकृत संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसमें जो भी मान मैं रखूंगा, जो भी मान रखूंगा x से यहां से, उसका कोई ना कोई मान आएगा और अलग अलग आएगा। कोई भी मान होगा, मैंने रखा 50 तो 100 आएगा, तो 100 इसमें होगा कि नहीं होगा। तो कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब मैं मान अलग अलग रखूंगा तो यहां पर भी मान कैसे आएंगे, अलग अलग। और यही हमारी एक एक की परिभाषा है, क्या, कि प्रत्येक अवयव का मान इस तरफ आना चाहिए, मतलब प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब y में होना चाहिए है। ठीक है, और कैसा होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए, एक और केवल एक होना चाहिए, मतलब भिन्न भिन्न होना चाहिए। आप सिंपल सी एक बात ध्यान रखो, अलग अलग मान रखने पर इसमें अलग अलग आते हैं तो एक एक ही है। ये तो सेंटेंस मतलब थ्योरी के हिसाब से, और मैथमेटिकली के हिसाब से ये आप fx1 fx2 लेकर चलिए, fx1 fx2 लेकर चलिए और दोनों बराबर आ जाते हैं x1 x2, तो एक एक ही है, नहीं तो नहीं है। सवाल हम करेंगे तो ऐसे करेंगे, ठीक है, जैसे मैं करके दिखाया। तो ये एक एक ही तो है। अब आच्छादक क्यों नहीं है, दिख रहा है साफ साफ, क्या, कि इसमें y बिलोंग्स टू कैपिटल N में, y बिलोंग्स टू कैपिटल N में, ये वाला N में, कि कौन सा, ये सहप्रांत N में 1, 3, 5 एंड सो ऑन का प्रांत N में कोई प्रतिबिंब नहीं है। बताइए, क्या कोई भी, आप मुझे बस इतना बताइए कि कोई भी मान रखूं मैं, ठीक है, क्या इसमें कोई भी मान रखने पर 1, 3, 5, 7, 9, 11 यानी कि विषम संख्या आ सकती है क्या? कब आएंगी आप मुझे ये बताइए, जब मैं y बराबर 2x लेकर चल रहा हूं, ठीक है, x बराबर कितना आएगा, y बटे 2। अब y का मान यहां तुम पहले 1 रखो, y का मान 1 रखा, x बराबर क्या आया, 1 बटे 2। सवाल करने का तरीका बता रहा हूं, सवाल ऐसे करेंगे, धीमे धीमे समझ में आएगा, तसल्ली रखना, एक एक करके सभी सवाल समझते जाना, ठीक है। पूरा वीडियो देखो, पूरे सवाल देखो, फिर आपके माइंड में सेट होगा क्या होता है। जैसे मैंने y से मान लिया 1 यहां पर, हम सवालों में क्या किया करेंगे, आच्छादक में जब सवाल आया करेगा आच्छादक का, तो हम y बराबर 2x लिखा करेंगे, x का मान निकालकर ये दिखा करेंगे क्या ये मान इसमें है या नहीं, बस इतना देखना है आपको। समझ में आया क्या? ठीक है, अभी सवाल स्टार्टिंग में, तो उदाहरण मैं कराऊंगा आपको, प्रश्नावली मैं कराऊंगा, तब आपको क्लियर होगा, पक्का होगा 100%। थोड़ा कठिन है पर समझ में आ जाएगा। मैंने y बराबर 1 रखा यहाँ पर, तो x का मान कितना है, 1 बटे 2। क्या ये 1 बटे 2 इसमें है क्या, क्या 1 बटे 2 इसमें है क्या? मतलब ये है कि इसमें एक y में एक का कोई प्रतिबिंब x में नहीं है, इसीलिए ये क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो आच्छादक का तरीका क्या हुआ करेगा कि यहां से x का मान निकाल कर हम फलन में रखा करेंगे, किसमें रखा करेंगे, फलन में। तो रखो, फलन में रखा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा करेगा। कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बस आप यहां समझो, 1, 3, 5, 7, 9 की इमेज यहां पर नहीं बन रही है, प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, इसलिए ये आच्छादक नहीं है। और सिंपलीफाई मैंने आपको बताया था, आच्छादक मतलब क्या होता है, इसमें कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, इसमें तो बहुत अवयव छूट रहे हैं, इसलिए यह फलन भी आच्छादक नहीं है। आपको नोट करना है तो ऐसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उदाहरण नंबर 9 देखते हैं, क्लियर। चलिए।
अब हम उदाहरण नंबर 9 और 10 दोनों देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 9 क्या है, ठीक है, तो समझते हैं। उदाहरण नंबर 9 में है कि सिद्ध कीजिए fx बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f r से r में r वास्तविक संख्या है, एकेकी तथा आच्छादक है। ठीक है, देखो अब एकेकी तो मैंने आपको बता दी कैसे। आच्छादक में ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि आच्छादक सर कैसे सिद्ध करें। तो सबसे पहले आपका काम यही है कि सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि वह फलन आच्छादक है या नहीं। करने का तरीका वो चीज अलग है, आच्छादक है या नहीं, सबसे पहले आपको यही पहचानना होगा। अगर कोई फलन आच्छादक है तो मैंने आपको बताया था कि x बराबर आप y के रूप में मान निकाल के उसमें रख के देखो, अगर आंसर में y आ जाता है तो आच्छादक है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है। क्या कोई फलन fx बराबर 2x f r से r में, तो ये अभी मैंने सिद्ध कराया एक एक ही। देखो एक बात और है, कोई फलन एक एक ही आच्छादक सिद्ध होता है या नहीं होता है, जो भी है वो डिपेंड करता है इस पर। अभी आप ये कह सकते हो कि सर आपने अभी बताया था fx बराबर 2x जो फलन था, ठीक है ना, उदाहरण नंबर हमने 8 किया था, यही फलन था। ठीक है, लेकिन वो एक एक ही था, आच्छादक नहीं था। समझो बात को, वह एक एक ही तो था लेकिन आच्छादक नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वहां पर जो समुच्चय थे वो अलग थे, यहां पर जो समुच्चय है वो अलग है। तो हम कोई फलन को एक एक ही और आच्छादक सिद्ध करते हैं ना, वो इसके आधार पर करते हैं। क्लियर? किसके आधार पर? इस चीज के आधार पर करते हैं, ना कि फलन के आधार पर। तो पहली बात यह है, ये एक एक ही तो है, क्योंकि यहां कोई भी मान रखोगे तो आंसर में क्या आएगा? अलग अलग ही मान आएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बताता हूं ये क्या है, वास्तविक संख्या है। तो पहले आप डायग्राम से समझो। देखो वास्तविक संख्याएं, इसका मतलब क्या है कि इसमें सभी मान होंगे, पॉइंट वाले, अंडर रूट वाले, सब। तो इसमें मैं कुछ मान रखता हूं, जैसे कि 1 2 3, 1/2 और 2/5 या 2 कुछ भी लिख देता हूं, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, 0.3, 0.4, 0.6, इस टाइप से 1 2 3 5, 1/2, ठीक है, 1/4, 5/6, 2/8, अंडर रूट 8। ठीक है, तो कई सारी संख्या हो सकती हैं। ठीक है, इतनी बात में आ गई। अब मुझे ये बताइए, पहली बात तो ये फलन एक एक ही है या नहीं, तो उसका तरीका देखो पहले अच्छे से है। सबसे पहले क्या किया करेंगे कि अगर कोई फलन एक एक ही है, तो सवाल हमारा सिद्ध करने के लिए है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एक एक ही है। तो एक एक के लिए एक सिंपल सी और बात ध्यान रखो, तुम आप क्या क्या करो, पहले मान लिया करो कि माना x1, x2 बिलोंग्स टू कैपिटल R। इस प्रकार है कि x1 x2 मान लिया करो आप। तो एक एक के लिए सबसे पहले आप हम ये किया करो, तो f x1 बराबर f x1 बराबर x2। अगर x1 बराबर x2 आ जाते हैं तो एक एक ही है। तो रख के देखते हैं, 2x1 बराबर 2x2, तो 2 से 2 कटे गया, तो x1 बराबर क्या आ गया? x2। तो लास्ट में क्या लिख दोगे? अतः f एक एक ही है। ये तो एक एक ही काम हो गया। पहले आप फलन को देखकर और समुच्चय को देखकर ये पता कर लो कि कोई फलन एक एक ही है, आच्छादक है। फिर लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूं, तो इतना आपको सोचना होगा। यही आपको मैं कोशिश कर रहा हूं बताने की। देखो फलन क्या है? 2x, इसमें मैं कोई भी मान रखूंगा, उसका दुगना उसमें दिया गया होगा। कोई भी मान रख के देखो, एक का संबंध किससे होगा? 2 से, 2 का 4 इसमें होगा, 3 दूनी 6 इसमें होगा, 5 दूनी 10 होगा, 1/2 गुणा 2, 2 से 2 कटे तो 1 इसमें होगा कि नहीं होगा? 1/4 तो 1/2 भी इसमें होगा, 5/6, 2 से 6 कटेगा 3 बार, तो 5/2 भी होगा। तो कुल मिला के मैं इसमें कोई भी संख्या का गुणा 2 से करूंगा तो इसमें मान अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा? किसी भी संख्या का मान रखूं R में, तो फलन एक एक ही तो है ना, एक एक ही है। अब आच्छादक की बात आती है। वैसे हमें सिद्ध करना हो तो सबसे अच्छी बात है, देखो आच्छादक सिद्ध नहीं करना हो, ठीक है, तो आप बस कोई एक ऐसा फलन बता दीजिए, कोई एक ऐसा मान बता दीजिए कि वो
वो इसमें इसकी इमेज नहीं है, मतलब y में एक कोई भी, या फिर ये दूसरा समुच्चय होता है ना, उसमें कोई एक मान बता दीजिए जो इसमें प्रतिबिंब नहीं बना रहा है, बस। ठीक है, मान लो 50 या 100 है, आप 50-100 मत दिखाओ कि वो आच्छादक है, उसकी प्रतिबिंब इसमें बन रहा है, बस आप कोई एक मान बता दीजिए जो इसमें है, पर इसकी इसमें किसमें एक्स में क्या नहीं बन रही, प्रतिबिंब नहीं बन रहा, बस। तो सिद्ध हो जाएगा आच्छादक नहीं है। और आच्छादक है तो फिर मैं बताता हूं कैसे करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सबसे पहले फलन में आप ये पहचानिए कि कोई फलन एक ही है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। पहले आप उसको माइंड में, दिमाग में अच्छे से करके रख लीजिए। रखने के बाद सवाल कैसे हल करना है, एक ही का तो यही तरीका है, पहली बात। दूसरा, आच्छादक, आच्छादक है या नहीं। अगर आपके दिमाग में आता है कि कोई फलन आच्छादक नहीं है, तो कोई एक ऐसा अवयव बता दीजिए जो इसमें है लेकिन उसकी इमेज, उसका प्रतिबिंब इसमें नहीं है। ठीक है, अगर कोई फलन आच्छादक है, सिद्ध करना है, तो मैं बताता हूं कैसे करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसमें आच्छादक है, क्या कोई भी मान इसमें, कोई भी, जैसे मैं इसमें मान निकालूं y बराबर 2x, तो x बराबर क्या आएगा, y बटे 2। y का मान तो आप यहां कुछ भी रखो, कुछ भी इसमें से कुछ भी, क्या वो x में होगा कि नहीं होगा, रख के देखो। y बराबर 1 रखो, 1 बटे 2 इसमें होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक है। ठीक है, 2 रखो, 2 बटे 2 1 इसमें होगा कि नहीं होगा। अंडर रूट 2 रख दो, अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 बटे 2 भी क्या है, वास्तविक संख्या है, वो इसमें होगी कि नहीं होगी। 0.3 रख दो, 0.3 बटे 2, 0.15 वो भी इसमें होगा कि नहीं होगा। अरे यहाँ पे ही वास्तविक संख्या है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई भी ऐसा अवयव नहीं होगा जिसका प्रतिबिंब इसमें ना हो, प्रांत में ना हो। तो इतना तो मैं समझ में आ गया कि ये क्या आच्छादक तो है। क्लियर, बहुत ही प्यार से पढ़ लो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सरल से आराम से पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। सिलेबस हो जाएगा आराम से तसल्ली से पढ़ो, सिलेबस तो हो जाएगा। सिलेबस आपका मैं दिसंबर एंड तक करवा दूंगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, दिसंबर एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट आपके हाथों में होगा, 12th का एनसीईआरटी बुक्स का। ठीक है, टेंशन मतलब विथ उदाहरण। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन होगा जरूर, पक्का। तो देखते हैं, तो इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई, तो ऐसे करना पड़ेगा आपको। चलिए देखते हैं अब करना कैसे है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि फलन आच्छादक है, लेकिन अब लिखने का तरीका क्या है वो देखो उसमें। तो लिखने का तरीका ध्यान से देखना, इसलिए मैं आपको हल करवा रहा हूं। अब क्या करते हैं कि इसमें कोई मान लेते हैं, जैसे अब y बिलोंग्स टू कैपिटल R, ये वाला है ना, कौन सा वाला, ये वाला, ये क्या है, इसको सहप्रांत कहते हैं, सहप्रांत में x बराबर y बटे 2, आप x का मान निकालोगे। ठीक है, आप x का मान निकालोगे, क्या करोगे सुनो अच्छे से। अब मतलब नेक्स्ट टॉपिक, y बिलोंग्स टू कैपिटल R, मतलब y बिलोंग्स टू कैपिटल y, कोई भी वन y ले रहे हैं किसमें, R में x बराबर y बटे 2, x बराबर y बटे 2 इस प्रकार होगा कि किस प्रकार होगा कि fx बराबर क्या आ जाए, y, क्या आ जाए, y। देखो अच्छा, इसमें एक चीज और है भाई, देखो अच्छे से, x बराबर y बिलोंग्स टू क्या है, बिलोंग्स टू r, ये क्या है आपका प्रांत। x बराबर y बटे 2 बिलोंग्स टू r, ये आपका प्रांत है का अस्तित्व, का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि, आप fx बराबर y सिद्ध कर दो। कैसे, देखो fx बराबर y मतलब fx के कितना रखेंगे, y बटे 2, मान रखो फलन क्या हमारा 2x, 2 और x की जगह y बटे 2, 2 से 2 कटेंगे, y बराबर क्या आ गया, y। अगर कभी ऐसा हो जाता है, और होगा, क्यों, क्योंकि हमने पहचान लिया कि ये फलन आच्छादक है। अगर फलन आच्छादक है तो ये होगा,
और फलन आच्छादक नहीं है तो क्या करोगे कि कोई ऐसा अवयव बता दोगे जो इसमें नहीं है, कोई इसमें एक अवयव बता दोगे जो इसका इसमें प्रतिबिंब नहीं बना रहा है। ठीक है, तो y बराबर y हो गया, तो लिख देंगे अतः f क्या है, आच्छादक। बस हो गया सवाल। तो सिस्टमेटिकली ऐसे करना है, बोर्ड एग्जाम में भी आप ऐसे करोगे, ठीक है, कोई नंबर नहीं कटेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे, ऐसे ही करना है। समझ में आ गया ना क्या करना है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण नंबर 10। देखो अच्छे से इसको थोड़ा सा पहले रीड कर लें। क्या है उदाहरण नंबर 10, सिद्ध कीजिए f1 बराबर f2 बराबर 1, f1 बराबर f2 बराबर 1 परंतु, ठीक है, एक तथा x ग्रेटर देन 2 के लिए x बड़ा है 2 के लिए fx बराबर x माइनस 1 दिया गया है। ठीक है, द्वारा प्रदत्त फलन f n टू n से n में आच्छादक भी है किंतु एक एक ही नहीं है। आच्छादक तो है किंतु एक एक ही नहीं है, यह आपको सिद्ध करना है। तो पहली बात सिद्ध करना है आच्छादक है, तो यही काम करेंगे अपन। आच्छादक है तो सिद्ध करने के लिए क्या काम करेंगे, यही है ना। तो चलो दिखा देते। अच्छा तो हुआ तो आप इसमें एक ही काम करोगे, क्लियर, इतना समझ में आ गई। ठीक है, अब वो कह रहे हैं एक एक ही नहीं है, तो सवाल में ही दिया है एक एक ही नहीं है, सवाल में ही दिया है आपको, सवाल में ये दिया गया है कि ये फलन एक एक ही नहीं है। क्यों, देखो अब आप ये बताइए, जैसे मैं यहाँ प्राकृत संख्या लिखूं, पहले सवाल समझो क्या है कि जब f1 x से 1 रखते हो या 2 रखते हो तो आंसर कितना आता है, 1, मतलब 1 और 2, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे बना लिया करो, दिमाग में क्लियर हो जाता है। वो कह रहे हैं f1 बराबर रखने पर 1 आता है, तो 1 रखने पर कितना आता है 1, 2 रखने पर भी कितना आ रहा है 1, तो ये एक एक ही तो नहीं है, कौन सा होगा, बहुएक ही होगा। अरे सवाल में दिया गया है 1 बराबर 1 रखने पर f1 बराबर 1 आ रहा है, f2 बराबर 1 आ रहा है, मतलब 1 रखने पर भी एक आंसर आ रहा है, 2 रखने पर भी एक आंसर आ रहा है। अब वो कह रहे हैं तथा x बड़ा है 2 के लिए, मतलब जब x का मान आप 1 और 2 लेते हो तो मान ये है, और 2 से बड़ा लेते हो तो ये फलन दिया गया है fx बराबर x माइनस 1, मतलब जब आप यहां 3 रखोगे तो कितना आएगा 2, 4 रखोगे तो कितना आएगा 3, 5 रखोगे तो कितना आएगा 4, ठीक है, 6 रखोगे तो 5, 7 रखोगे तो 6 और 8 रखोगे तो 7, है ना। तो अब मुझे ये बताइए कि हमें क्या दिख रहा है इसमें, कोई 2 मान रखने पर क्या आ रहा है 1, तो ये फलन एक एक ही तो नहीं है, तो ये फलन एक एक ही तो नहीं है, क्लियर। चलिए इतना तो हो गया। अब आच्छादक है, क्यों है वो देख लो आप। क्या इसमें कोई भी मान ऐसा रखो, कोई भी इसमें कोई भी ऐसा आप नंबर सोच लो, कोई भी संख्या सोच लो, उसका प्रतिबिंब इसमें नहीं होगा, सोच लो, ऐसा हो सकता है कि इसमें नहीं होगा, पक्का होगा। इसमें कोई भी संख्या सोचो, मैंने सोचा चलो मान लो 50, ठीक है 50, तो एक कम करना है ना, एक कम करना है, तो यहां पर एक है तो यहाँ पे कितना होगा, 51 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 51 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 50, 51 की इमेज कैसे बन जाएगी 50 से, तो यहां पर ऐसा कोई अवयव नहीं होगा जिसका प्रतिबिंब यहां पर ना हो, ठीक है, समझ में आया ना, क्योंकि कोई भी इसमें अवयव नहीं छूटेगा। अगर मान लो इसमें मैं मान लिया 1000 है, तो 1000 का प्रतिबिंब क्या होगा, 1001 होगा कि नहीं होगा, 1001 रख के देख लो यहाँ, 1001 माइनस 1 1000 आया, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई भी अवयव नहीं छूटेगा, क्योंकि प्राकृत संख्या दी गई है ना, यहां पर भी n दिया गया है, यहां पर भी n दिया गया है, कोई भी अवयव नहीं छूटेगा, तो हम क्या कहते हैं ये फलन आच्छादक है। एक एक ही क्यों नहीं है, तो याद रखो चूंकि f1 बराबर f2 बराबर 1, अतः फलन एक एक ही नहीं है, ठीक है। लास्ट में थोड़ी वैसी है, मैं बोलता जा रहा हूं, हो गया, बस इतना ही करना है। अब बात आती है आच्छादक है, तो आच्छादक वही लिख लेंगे, मानेंगे इसमें। अब वो सवाल में दिया गया इसलिए हमने हल नहीं किया, नहीं तो हम इस तरीके से हल करते, आप ऐसे हल करने मत बैठ जाना, ठीक है। अब y बिलोंग्स टू कैपिटल R में वही करना है, मैं x बराबर
x का मान निकालना, ऐसे कितना आएगा y बराबर x माइनस एक, x बराबर कितना आएगा y प्लस एक, x बराबर y प्लस एक बिलोंग्स टू कैपिटल N, सॉरी यहां पर भी N आएगा, N का अस्तित्व, का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि fx बराबर क्या आ जाए y आ जाए, रख के देख लो। अब x के क्या रखना है आपको, y प्लस एक, तो रख के देखते हैं, y प्लस एक बराबर जी बराबर y, ठीक है। अब रख के देखते हैं तो x के अंदर है y प्लस एक, तो y प्लस एक और माइनस एक बराबर y, एक से कट गया तो y बराबर कितना आ गया y, तो क्या लिख देंगे, अतः है f कैसा है, आच्छादक है। इतना करना है आपको बस। पहले आपको हमेशा ध्यान रखो, पहले आपको यह पहचानना है कि कोई फलन आच्छादक है या नहीं। अगर ये आ गया आच्छादक है तो आपको ऐसे ही कर देना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये सवाल भी आपका हो गया। अब हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे, उदाहरण नंबर 11। तो सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। नोट करने के बाद हम उदाहरण नंबर 11 भी देखते हैं। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 11, ठीक है। उदाहरण नंबर 11 में क्या है, फलन दिया गया है आपको fx बराबर x स्क्वायर, ठीक है। ये ना सिद्ध कीजिए fx बराबर 2x x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन f r से r में है, ठीक है। वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में है, ना तो एक एक ही है और ना ही आच्छादक है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, करने लायक है। तो ये आपको सिद्ध करना है, ना तो एक एक ही है और ना आच्छादक है। देखो पहली बात तो ये है, जब कोई चीज सिद्ध करने के लिए आती है तो उस पर लग जाओ। हमें सिद्ध करना है ना तो एक एक ही है, तो कुल मिला के हमें ऐसे दो अवयव दिखा देने हैं जिनकी प्रतिबिंब एक बनना है। जब सिद्ध करने के लिए एक एक ही है तो x1 बराबर x2 सिद्ध करना है। जब सिद्ध करने के लिए x एक एक ही नहीं है तो कोई भी दो ऐसे अवयव दिखा दो जिनकी जो इमेज बन रही, जिनको रखने पर एक ही मान आ रहा है, तो हम सिद्ध करने एक एक ही नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं आच्छादक नहीं है। मैंने बताया था आपको, पहले आप खुद समझिए कि कोई फलन आच्छादक कब नहीं होगा, कब होगा, ठीक है। तो आप ये बताइए, जब कोई फलन आच्छादक नहीं है, इसका मतलब दूसरे वाले समुच्चय में ऐसा कोई अवयव होगा जिसका प्रतिबिंब पहले वाले समुच्चय में नहीं है, मतलब इसमें से कोई छूटेगा। तो मैं थोड़ा इसको डायग्राम से दोबारा समझाता हूं, ठीक है, उसको समझना जरूरी है। जैसे सुनो, अब मुझे ये बताइए, ये थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं आपके सामने, देखो ये हमारा फलन है fx बराबर x स्क्वायर, ठीक है। यहां पर वास्तविक संख्या, यहां पर वास्तविक संख्या है, मतलब प्लस माइनस अंडर सब है, लेकिन मैं कुछ ही संख्या लिख रहा हूं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो संख्या कई सारी होंगी, मैं इतने सी आपको समझा देता हूं। देखो आप इसमें कोई भी मान रखो, यहां से कोई भी मान रखना, कोई भी मान, जैसे कि -1 रखा, -1 रखा तो -1 का वर्ग कितना होता है, देखो वर्ग करना है, मैंने बात झेलो, क्या करना है, वर्ग। तो -1 का वर्ग कितना हुआ, 1 होगा। 1 का वर्ग भी कितना होगा, 1 होगा। 0 का वर्ग कितना होगा, 0 होगा, चलिए ठीक है। 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। -2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। तो इतना हमें एक एक ही दिखाने के लिए काफी है। मतलब ये है, इसमें मैं कोई भी संख्या लूं, वास्तविक संख्या में से कोई भी संख्या लूं वास्तविक, मैंने लिया √2, तो √2 का वर्ग कितना होगा, बताइए, √2 का वर्ग 2 होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। मतलब आप इसमें किसी भी संख्या का वर्ग कीजिए, किसी भी संख्या का वर्ग, सिर्फ आंसर कितना आएगा, 0 से अनंत की ओर, मतलब नॉन नेगेटिव, ऋणात्मक संख्याएं। मतलब इसमें आप कोई भी मान रखोगे, माइनस की संख्या नहीं आएंगी, सही बात है। अब वो ये कह रहे हैं ना तो एक एक ही है और ना ही आच्छादक, यही कहा गया है fx बराबर x स्क्वायर, ना तो एक एक ही है और ना ही आच्छादक है। तो एक एक ही क्या करते हैं हम, अलग अलग मान रखने पर अलग अलग आना चाहिए, लेकिन यहां पर दिख रहा है -1 रखने पर भी एक आ रहा है, 1 रखने पर भी एक आ रहा है।
-2 रखने पर भी 4 आ रहा है, 2 रखने पर भी 4 आ रहा है, ठीक है। तो हम कह देंगे एक एक ही नहीं है, तो सिंपल सा है, ये तो लिख देंगे हम, लिखेंगे यहां माना -1 1 बिलोंग्स टू आर इस प्रकार है कि f-1 बराबर f1 मतलब क्या है इसका, ये लिखने का तरीका होता है, मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं। देखो एनसीईआरटी बुक्स में कुछ अलग तरीके से लिखा है, अलग अलग बुक्स में कुछ अलग तरीके से लिखा है, बट आप कोई भी तरीका ध्यान रख सकते हो, बस सिस्टमेटिक आपको ध्यान रखना है। ये आपको f(x1) बराबर x2 लेकर चलना है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम x1 x2 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहां हमें सिद्ध करना है कि वह फलन एक एक ही नहीं है। एक एक ही नहीं है तो आपको कोई दो ऐसे मान बता देने हैं जिनको रखने पर एक ही आंसर आ रहा है, परंतु वो दोनों आपस में बराबर नहीं है, जैसा कि यहां पर है। -1 रखने पर भी एक आ रहा है, 1 रखने पर भी एक आ रहा है, तो यहां लिख देंगे परंतु -1 बराबर नहीं एक के। देखो f(x1) बराबर f(x2) है, दोनों के मान बराबर आ रहे हैं, बट x1 परंतु x1 x2 के बराबर नहीं है, तो क्या लिख देंगे, अतः f एक ही नहीं है। बस इतना सा करना है, इतनी बात समझ में आई कि फलन एक ही नहीं है। अब आच्छादक क्यों नहीं है, क्योंकि आच्छादक इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें सभी माइनस के मान क्या हो जाएंगे, छूट आएंगे, सभी माइनस की संख्या क्या होंगी, छूट आएंगी। और मैंने बताया था आपको, जब कोई भी सवाल सिद्ध करने के लिए आएगा कि यह फलन आच्छादक नहीं है, तो आप कोई भी इसमें से एक ऐसा मान बता दो जिसका प्रतिबिंब इसमें नहीं बन रहा, कोई भी मान था, तो मान तो बहुत सारे कोई भी ले लो, -1 -2 -3 -4 -5 बहुत सारे मान है, पॉइंट की तो नहीं ले, आप सिंपल वैल्यू ले लो, ठीक है। तो यहां लिख देंगे आच्छादक के लिए क्या लिखेंगे, अब देखो क्या लिखेंगे, -2 बिलोंग्स टू ये क्या है, सहप्रांत, सहप्रांत लिख देते हैं, ठीक है, समझ में आ जाए जैसे तुम्हें। -2 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या होता है, -2 बिलोंग्स टू आर का मतलब -2 जो किसमें है, मतलब आर में कोई एक संख्या है -2 या कोई अवयव है। -2 सहप्रांत के लिए आर यानी कि प्रांत के लिए इसमें x का कोई मान इस प्रकार नहीं है कि f(x) बराबर क्या हो जाए, -2 हो जाए। मतलब समझो इसको अच्छे से, ये मैं आपको सिस्टमेटिक बता रहा हूं, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही कर सकती हो, ठीक है। क्या बताया, देखो समझो, -2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, -2 अवयव है आर का, किसमें, सहप्रांत में। सहप्रांत क्या है अपना, ये मतलब इस आर में -2 के लिए, इस मतलब इसमें कोई अवयव -2 के लिए आर में, किसमें, आर में x का ऐसा कोई मान नहीं है जिसको मैं रखने पर, इसका कोई इस प्रकार मान नहीं है कि इसमें रखने पर आंसर क्या आ जाए, -2 आ जाए। मतलब इसमें x का ऐसा कोई मान नहीं है जिसको मैं रखूं फलन में तो आंसर क्या आ जाए, -2 आ जाए। इसका मतलब ये है, समझ में आया ना, कि इस प्रकार नहीं है कि f(x) में जब x का कोई मान नहीं, ऐसा नहीं है जिसको मैं रखूं तो -2 आ जाए। अकेला मैं, सुनो, रटने वाली बात नहीं है इसमें, जरूरी नहीं है f(x) बराबर -2 लिया तो आप f(x) बराबर -2 ले सकते हो, f(x) बराबर -1 ले लो, f(x) बराबर -3 ले लो, -4 ले लो, -5/3 ले लो, -6/7 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। लेना क्या है, माइनस की संख्या है, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर आपको पता है 0 आ सकता है या धनात्मक आएगा, ऋणात्मक नहीं आ सकता, इसलिए मैंने लिख दिया। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः फलन f आच्छादक नहीं है। हो गया, समझ में आ रहा ना। तो धीमे धीमे आपको माइंड में सेट करवा दूंगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो धीमे धीमे सेट होगा, बट आप थोड़ा समझते जाइए क्या सवाल कह रहे हैं, क्या करना है। जब सिद्ध करना है आच्छादक है तो आपको मैंने बताया था वही x का मान निकाले, उसमें रख के देख लो बराबर क्या आ जाए y, तो आच्छादक है। आपको दिख गया कि आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है तो इस तरीके से बता देना कि आपको ये वो ऐसा बता देना जो इसमें नहीं प्रतिबिंब बना रहा, ठीक है। तो ये भी हो गया उदाहरण नंबर 11, ठीक है। इसको नोट कीजिए। उदाहरण नंबर 12 भी देखते हैं। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 12।
उदाहरण नंबर 12 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, उदाहरण नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 12 थोड़ा अलग तरीके का है। अब जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये है सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन f n से n में, ठीक है, n से n में मतलब दोनों क्या दी गई, प्राकृतिक संख्या दी गई है कि एक एक ही तथा आच्छादक दोनों हैं, और ये दिया गया आपको फलन। ठीक है, इस तरीके के फलन आपने देखे होंगे, कंडीशंस के आधार पर होती हैं। ठीक है, कैसे, यदि x विषम है, यदि x विषम है तो आपको फलन ये लेना है, यदि x सम है तो ये लेना है। ठीक है, तो ये सिद्ध करना हमें एक एक ही आच्छादक है। क्लियर, चलिए देखते हैं। तो थोड़ा मैं डायग्राम बना के बता रहा हूं आपको, जिससे कि क्लियर हो। थोड़ा सा डायग्राम देखना है ना। डायग्राम लेना 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहां भी n है, यहां भी n है। ठीक है, ये फलन है कोई f। अब हमें बताना है कि एक एक ये आच्छादक है। अब इसमें थोड़ा सा पहले इसको समझ लो, पहले हमें सवाल को समझ लो कि एक एक ही आच्छादक सिद्ध करना सही बात है, लेकिन समझ लो कि कैसे सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो, अब एक करके देखो, मैं रख रहा हूं एक, एक क्या है, विषम है, तो हमें ये लेना पड़ेगा। तो एक प्लस एक कितना आएगा, दो, यानी कि एक की इमेज किससे बनेगी, किसमें बनेगी, एक का प्रतिबिंब दो पर बनेगा। अब दो रखो, दो कैसा सम, तो दो इसमें फलन में रखेंगे, तो दो माइनस एक कितना होता है, एक, यानी कि दो की किससे बनेगी, एक से बनेगी। समझ में आ जाती है बात। अब लेते हैं तीन, तीन क्या है, विषम, तो तीन और एक चार, तो तीन की किससे बनेगी, चार से। चार क्या है, सम, तो चार में से घटाएंगे, चार की किससे बनेगी, तीन से। पांच की किससे बनेगी, छह से। छह की किससे बनेगी, सात से। सात की आठ से बनेगी, और सॉरी सही है, हाँ सही है, सात की आठ से बनेगी। ठीक है, सात की किससे बनेगी, आठ से, आठ से, और आठ की किससे बनेगी, सात से। नौ की दस से, ठीक है, और दस की नौ से। तो इसमें अब मुझे ये बताइए कि कोई भी प्राकृतिक संख्या रखने पर यहां पर कुछ आंसर, सबका आंसर आ रहा है ना, तो एक एक ही तो है, और सबके अलग अलग आ रहे हैं ना, यही तो देखना मैं, एक एक में मतलब भिन्न भिन्न मान रखने पर आंसर भी क्या रहा, भिन्न भिन्न, तो एक एक ही तो है। इसमें भी कोई अवयव छूट रहा है क्या, कोई भी अवयव ले लो। इसमें मैंने लिया मान लो 12, 12, 12, तो यहां कितना होना चाहिए, 12 के लिए यहां कितना होना चाहिए, यहां कितना होना चाहिए, 13, 13 होना चाहिए ना, सॉरी 11 है ना। 11 की संख्या विषम, 11 कैसी विषम, तो 11 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 12, तो 11 की किससे बन जाएगी, 12 से। मतलब यहां विषम रखोगे तो आंसर कितना आएगा, सम, और सम रखोगे तो आंसर कितना आएगा, विषम। और प्राकृतिक संख्या में दो ही तरह की तो संख्या होती है, सम और विषम। मतलब सम रखोगे तो विषम आंसर आएगा, क्यों, सम में से एक घटाएंगे तो विषम बनती है, और विषम में एक जोड़ते हैं तो क्या बनती है, सम। इसलिए सम रखोगे इसमें तो विषम आएगा, विषम रखोगे तो सम आएगा। क्लियर, तो इसमें कोई अवयव नहीं छूट रहा, इसलिए मतलब एक एक ही आच्छादक तो है। करने का तरीका क्या है, इसको सवाल को वो देखो। अब इसमें हम एक एक के लिए क्या करते हैं, ठीक है, अब f(x1) बराबर f(x2) लेकर चलते हैं, जहां पर दो संख्याएं x1 और x2। अब इसमें तीन केसेस बनते हैं कि x1 x2 दोनों सम हैं, दोनों विषम हैं, या एक सम है या एक विषम है, हो सकता है ना। ठीक है, अब इसमें चलिए केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट क्या, यदि x1 सम है तथा x2 विषम है, ठीक है, या x1 सम विषम है, x2 सम है, बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो रख के देखते हैं, f(x1) बराबर f(x2), ठीक है, चलो रखो। अब x1 क्या है, सम है, तो इसके लिए ये वाली लेना पड़ेगा, यानी कि x1 माइनस 1, और x2 कैसा विषम है, तो यहां रखना पड़ेगा x2 प्लस 1। x1 और x2 का लेके आएंगे इस तरफ, माइनस का हो जाएगा 1, ये कहां जाएगा इस तरफ, तो कितना आ गया, 2। चलो मैं नीचे लिख देता हूं, x1 माइनस x2 बराबर 2।
अब आप थोड़ा सा ये इसको देखिए ध्यान से, मतलब x1 माइनस x2, और x1 क्या है सम, x2 क्या है विषम। क्या किन्हीं दो सम या विषम संख्या है, ठीक है, सम में से विषम घटाओ या विषम में से सम घटाओ तो दो आ सकता है क्या, नहीं। हमेशा ध्यान रखो, सम में से सम घटाओगे तो दो आएगा, विषम में से विषम घटाओगे तो दो आएगा। सम में से विषम घटाओगे या विषम में से सम घटाओगे तो दो कभी नहीं आ सकता। देख लो कभी भी आप देखो, 1 3 5 7 9, ठीक है, ये सब संख्या कैसी विषम है, इनका अंतर कितना है, 2 है। 2 4 6 8, इनके संख्या सभी संख्या कैसी है, सभी संख्याएं कैसी हैं, सम है, इनका अंतर भी कितना है, 2 है। लेकिन किन्हीं भी तो सम और विषम को ले लो, 2 सम है, 5 कैसी है विषम, 2 और 5 का अंतर कभी 2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो यहां लिख देंगे जो कि असंभव है। तो इससे तो हमारा कुछ रिजल्ट नहीं निकला। चलिए केस सेकंड देखते हैं। तो इससे हम कह नहीं सकते, देखो सुनो, इससे हम कह भी नहीं सकते कि एक एक ही है, और से ये भी नहीं कह सकते कि एक एक ही नहीं है, ठीक है। केस सेकंड लेते हैं, यदि x1 तथा x2 दोनों सम है, दोनों सम लेकर चलते हैं, तो सम होगा तो देखते हैं fx2, सम की कंडीशन क्या ये है, यानी कि x1 माइनस 1 बराबर और x2 माइनस 1, है ना। तो हल करते हैं, तो x1 देखो माइनस 1, अब तो ये दोनों जगह है, तो माइनस 1 इस तरफ भी, माइनस 1 इस तरफ भी, तो माइनस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, तो x1 बराबर क्या आ गया, x2। तो इससे हमारा क्या आ गया, एक एक ही आ गया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते एक एक ही है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते एक एक ही नहीं है। कंडीशन सभी है ना अप्लाई हो चाहिए ना, एक एक ही के लिए सभी शर्त कैसी होनी चाहिए, संतुष्ट होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन लिखते हैं, केस सेकंड, केस सॉरी थर्ड, यदि x1 तथा x2 कैसी है, विषम है। क्यों, क्योंकि हमारा फलन ये पूरा है, ठीक है, वो जो विषम के लिए होना चाहिए वही सम के लिए होना चाहिए, तब हम फलन कहेंगे एक एक ही है। क्योंकि फलन का अर्थ ये है आपको दोनों में सिद्ध करना है। तो विषम ले लिख सकते हैं f x1 बराबर f x2, रखो इसमें विषम के लिए कौन सी फलन है, x प्लस 1, x1 प्लस 1 बराबर x2 प्लस 1, 1 से 1 फिर कट जाएगा, x1 बराबर क्या आ गया। अब देखो यहां हमें कुछ पता नहीं चला, तो ये हमारी कोई कंडीशन ही नहीं हुई। इन दोनों में x1 बराबर क्या आ गया, x2, तो लिख देंगे अतः फलन f एक एक ही तो है, ठीक है, ये तो एक एक ही हो गया। अब मैंने अच्छा तक बताया, देखो अब सुनो, मैं फलन लेके चलता हूं, इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझना। y बराबर x प्लस 1 लिया, तो यहां से x बराबर क्या आएगा, y माइनस 1 आएगा, y माइनस 1। अगर y बराबर मैं लिया x माइनस 1, तो यहां से x बराबर क्या आएगा, y प्लस 1 आएगा कि नहीं। मैं उस तरीके से नहीं सॉल्व करूंगा, मैं आपको मैथमेटिकली के हिसाब से समझाऊंगा, ठीक है, कंटिन्यूटी के साथ, निरंतरता के हिसाब से कैसे देखना अभी। तो एक तो ये हो गया। अब आप मुझे ये बताइए, y का कोई भी मान लो, y का इसमें कोई भी मान लो, कोई भी मान लो, वो x में होगा कि नहीं होगा। देखो यहां पर जो x प्लस 1 लिया है, x प्लस 1 लिया है, यहां पर ये x क्या है, विषम। यहां पर x विषम है, तो यहां पर ये y कैसा होगा, सम होगा कि नहीं होगा। विषम में मैं एक जोड़ूंगा तो क्या आता है, सम, ठीक है। अब y का मान आप सम कोई भी लीजिए, जैसे 2 लीजिए, 2 लीजिए, तो 2 में से 1 गया तो 1, तो 2 का इमेज इसमें 1 में है, ठीक है। यहां पर x कैसा है, सम है, तो y कैसा होगा, यहां पर विषम होगा, है ना। विषम लीजिए एक, तो इसकी इमेज किसमें, 2 में है, x सम है ना, सम है x। तो अब मेरी बात समझ में आई, क्योंकि अगर इसमें सम रखोगे तो यहां कितना आएगा, विषम आएगा। अगर यहां विषम रखोगे तो यहां क्या आएगा, सम। और प्राकृतिक संख्या में सिर्फ 2 ही संख्याएं होती हैं, सम और विषम। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फलन कैसा होगा, आच्छादक होगा, है ना। अब आच्छादक के लिए मैं इस तरीके से नहीं करवाऊंगा, मैं थोड़ा अलग तरीके से करवाना चाहता हूं, जिससे कि आपके माइंड में सेट हो, एग्जाम में भी फुल मार्क्स मिले आपको। देखो
आच्छादक के लिए मैंने कंडीशन लिखवाई थी आपको लास्ट में कि अगर सह प्रांत परिसर के क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है। यदि किसी फलन का सह प्रांत और उसका परिसर समान आ जाते हैं तो वह फलन आच्छादक होता है, बताया था आपको, वही हम देखेंगे यहां पर। ठीक है, तो इतना आप नोट कीजिए। ठीक है, मैं रेस करता हूं। ठीक है, चल हमें सह प्रांत पता है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 है, बस हम इसका क्या निकाल दें, परिसर निकालें। अगर परिसर सह प्रांत के बराबर आ जाता है तो हम कह देंगे कि फलन कैसा है, आच्छादक है। तो करके देखते हैं। देखो आच्छादक के लिए मैं यहां लिखता हूं, आच्छादक के लिए देखना थोड़ा ध्यान से। अब हम क्या करते हैं, फलन देखो, चूंकि f1 बराबर, मान निकालो। मैं मान आपको से कुछ मान निकाल के बताना होता है। ठीक है, मैं मान निकाल के बताता हूं आपको। f1 एक क्या है, विषम है, तो यहां रखेंगे तो कितना मान आएगा, 1 + 1 = 2। f2 निकालो, 2 कैसा सम है, तो 2 - 1 = 1। f3 निकालो, 3 कैसा है, विषम है, तो 3 + 1 = 4। f4 निकालो, 4 - 1 = 3। f5 निकालो, तो 5 + 1 = 6। f6 निकालो, तो 6 - 1 = 5। तो कुल मिलाकर आपको देखो, कभी सवाल आपको नहीं आए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, एग्जाम में नंबर नहीं काटा, अगर काट रहा है तो फिर इसमें कोई नहीं कुछ कर सकता, ना आप कर सकते ना मैं कुछ कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि रीजन है, सिंपल सी बात यह है। तो सवाल का मतलब ये नहीं होता है कि जैसा है वैसे करके दिखाओ, उसको शो होना चाहिए हाँ बच्चे को आता है, वो उसने सही किया है। ठीक है, इसको मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं इसको। मैं आपको जब आपने क्लास 11वीं से पढ़ा होगा, गणितीय विवेचनाएं पढ़ी होंगी, तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो अब आपको क्या करना है, डॉट 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 डॉट, ठीक है, चलता जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है कि f(x) का परिसर, f(x) का परिसर क्या आ रहा है, हमारी सभी प्राकृत संख्या आ रही है, 1 2 3 4। f(x) का परिसर क्या आ रहा है, n। ध्यान देखें, यहां f(x) का परिसर मतलब दोनों मान रखिए, विषम भी लिखा है सम भी लिखा है, तो इसका परिसर क्या आ रहा है, n। और परंतु सहप्रांत भी क्या है, सहप्रांत भी क्या है, हमारा n है। तो अतः, सॉरी अतः नहीं, इस प्रकार f(x) का परिसर, f(x) का परिसर बराबर क्या आ गया, सहप्रांत। तो लिख देंगे अतः फलन f आच्छादक है, बस हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया आपको वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। ठीक है, अगर आपको वैसे करना है तो कैसे करेंगे, इस तरीके जैसे मैंने आपको बताया था, देखो जैसे बताया था, ऐसे भी करोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, नो टेंशन, नो टेंशन मेरी तरफ से। ऐसे भी देखो, हमें क्या बताना होता है, हमें परिभाषा मायने हो चाहिए कि परिसर बराबर सहप्रांत, आगे सहप्रांत भी हमारा क्या है, n है, तो परिसर भी क्या रहा है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 लगा दो आप। ठीक है, तो परिसर और सहप्रांत के बराबर आ गया, तो फलन f क्या हो गया, आच्छादक हो गया, मतलब कोई मान छूटेगा नहीं। अगर आपको ऐसे करना है तो मैंने क्या बताया था, अभी इसके हिसाब से लो, अगर y बराबर x + 1 लेके चल रहे हो तो यहां से x बराबर क्या आएगा, y - 1, क्या आएगा, y - 1 रख दो उसमें, 1 से 1 कट आएगा तो क्या आएगा y, मतलब हम ऐसे जाकर दोबारा लौट रहे हैं। ठीक है, तो वैसे भी आप कर सकते हो, बट ये मैंने आपको एक सिंप्लीफाइड तरीके बता दिया जिससे कि आप आराम से वैल्यू निकाल के कर सकते हो, क्योंकि हमारी प्राकृतिक संख्या दी गई थी इसलिए हमने वैल्यूज निकाल के बता दी। लेकिन जब वास्तविक संख्याएं आती हैं तो उसमें कई सारे ऐसे मान होते हैं, कई सारे ऐसे मान होते हैं जो हम शो नहीं कर सकते, उनको नहीं बता सकते। ठीक है ना, तो प्राकृतिक संख्या थी इसलिए हमने लगातार कंटिन्यूस आ रहे थे लगातार, तो हमने बता दिए। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपका फुल मार्क्स मिलेंगे। तो नोट कीजिए इसको, फिर क्वेश्चन नंबर 13, उदाहरण नंबर 13 भी देखते हैं।
चलिए अब उदाहरण नंबर 13 और 14 भी देख लेते हैं। एक्चुअली में ये दोनों जो आपके सामने जो उदाहरण दिए गए हैं वो फलन का गुण है। ठीक है, ये फलन का क्या है, गुण है। तो सबसे पहले मैं फलन के गुण लिखवाता हूं आपको, वो आप लिख लीजिए। ठीक है, नोट कर लेना क्या है, सुनो। फलन के गुण फिर मैं आपको ये बताता हूं। तो उसके ऊपर सवाल दिया गया है, क्या है, यदि कोई फलन f x टू x में, मतलब यदि कोई फलन x टू x में, मतलब x से x में एक ही है, तो वह आच्छादक भी होगा। मतलब कोई फलन एक ही है, कैसे एक ही है, ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, मतलब प्रांत और सह प्रांत समान होने चाहिए। अगर कोई फलन एक ही है तो वह आच्छादक भी 101% होगा। मतलब एक ही होना चाहिए उसी फलन में, एक ही होना चाहिए। दूसरा देखते हैं क्या है, इसका उल्टा है, यदि कोई फलन f x से x में कैसा है, आच्छादक है, तो वह एक ही भी होगा, अनिवार्य रूप से एक ही भी होगा, पक्का होगा। तो उसी के ऊपर ये दोनों सवाल हैं। अब हम सवालों को देखते हैं क्या है। देखो सवाल यह है, आच्छादक फलन, ये आपको आच्छादक फलन दिया गया है, सिद्ध करना है कि सदैव एक ही होता है। ये फलन एक ही दिया गया है तो अनिवार्य रूप से आच्छादक भी होता है। ये x और x दोनों कैसे हैं, समान है। ये भी कैसे हैं, समान है। तो हमें ये सिद्ध करना है। सिंपल सी बात ये है, अगर ये फलन एक ही है, पहले मैं इसको बताता हूं, देखो समझना ध्यान से। 1 2 3, 1 2 और 3 हमें दिया गया है, ये फलन एक ही है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 है। तो एक ही अर्थ क्या होता है कि भिन्न भिन्न अवयवों के मान भी भिन्न भिन्न आएंगे। मतलब x में भिन्न भिन्न अवयव है, उनकी प्रतिबिंब, उसकी इमेज भी कैसी बनेगी, भिन्न भिन्न बनेगी। तो समझो इसको, अगर मैंने 1 को मिला दिया 2 से, 2 को 1 से और 3 को 3 से, कैसे भी मिला लो, 3 की 3 से ही तो बनेगी, 3 की 3 से ही तो बनेगी, कैसे भी बना लो। तो 3 की 3 से बनेगी, तो इसमें कोई अवयव छूटा क्या, तो हम क्या कह देंगे, आच्छादक। क्लियर, सिंपल सी बात थी। क्योंकि अगर इसमें भिन्न भिन्न अवयवों की इमेज भिन्न भिन्न बनेगी तो वह फलन कैसा होगा, एक ही होगा। और एक ही है तो जितने इसमें है उतने ही उसमें इमेज क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसमें एक भी अवयव नहीं छूटेगा, तो हम फलन कह देंगे आच्छादक भी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको समझो थोड़ा सा, इसमें क्या है, देखो 1 2 3, 1 2 3, हमें बताना है ये फलन कैसा, आच्छादक है। मतलब इसमें एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए और बताना एक ही है। देखते हैं, अगर चलो मैंने इसकी इससे बना दी, इसकी इससे बना दी, 2 की किससे बना दी, 3 से। ठीक है, क्या इसमें कोई भी अवयव छूटा क्या ये आच्छादक है, क्या ये आच्छादक फलन, आच्छादक तो है क्योंकि इसमें एक भी फलन नहीं छूटा है। तो ये एक ही क्यों नहीं है, इसमें तो छूट गया ना। और एक ही कब होगा, जब सबकी इमेज इसमें बन जाए, प्रतिबिंब बन जाए, है ना, यही तो होता है। थोड़ा ध्यान से देखो, ये फलन ही नहीं है, ये फलन है ही नहीं, एक ही तो बहुत दूर की बात है, ये फलन ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्या बताया था, फलन के लिए यहां एक रखने पर 2 नहीं बनने चाहिए, बताया था। x के प्रत्येक अवयव का संबंध y में एक और केवल एक से ही होना चाहिए। ठीक है ना, x और केवल एक से ही होना चाहिए, 2 से नहीं होना चाहिए। यहां एक का संबंध तो एक से भी हो गया, 2 से भी हो गया, तो ये फलन तो नहीं है। तो हम एक की चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगली कंडीशन देखते हैं क्या है। 1 का संबंध मान लो 2 से है, 2 का 3 से है, ठीक है, और 3 का 1 से है। तो ये क्या हो गया, फलन आच्छादक हो गया। तो ये फलन क्या दिख रहा है आपको, क्या है, एक ही है। देखो कंफ्यूज होने की ज्यादा जरूरत नहीं है,
ये उदाहरण आपको सिर्फ प्रॉपर्टी जो इसका गुण है वो समझाने के लिए आपको दिया गया है। आपको विशेष कर ध्यान देना है इस गुण पर कि यदि कोई फलन एक एक ही होता है तो आच्छादक भी होगा, अगर आच्छादक होता है तो एक एक ही भी होगा। बस शर्त यही है कि प्रांत और सह प्रांत समान होनी चाहिए। प्रांत और सह प्रांत कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो हम कहते हैं ये फलन कैसा है? एक एक ही है। वो कैसे? देखो, हमने एक सवाल किया था, उदाहरण नंबर 9 किया था, फलन f(x) 2x था, ये सिद्ध किया था ये एक एक ही भी है, एक एक ही तथा आच्छादक है। देखो, पहले हमने एक एक ही सिद्ध किया था तो आच्छादक भी आया था, एक एक ही सिद्ध किया था तो आच्छादक भी आया था, है ना। लेकिन कुछ फलन ऐसे होते हैं ना तो एक एक ही होते हैं ना आच्छादक होते हैं, वो बात नहीं कर रहे। लेकिन इसमें गुण क्या कहता है? अगर एक एक ही होगा तो आच्छादक भी होगा, और आच्छादक है तो एक एक ही भी होगा। ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो आपने जितने भी सवाल देख लो, आप कितने भी सवाल उठा के देख लेना, इसमें अगर फलन x से x में, मतलब दोनों कैसे प्रांत और सहप्रांत समान दिए गए हैं और सिद्ध करने के लिए इसमें एक एक ही है तो वो आच्छादक भी होगा। मतलब सिद्ध करने के लिए क्या आएगा? या फिर तो क्या आएगा? एक एक ही आच्छादक है, या फिर क्या आएगा? ना तो एक एक ही ना आच्छादक है। बस कंडीशन क्या है, ध्यान रखना ये। अगर या फिर आएगा तो एक एक ही आच्छादक आएगा, या फिर ना तो एक एक ही और ना आच्छादक है। जैसे ये किया था हमने x², ना तो ये एक एक ही था ना आच्छादक था, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अगर ये फलन अलग अलग दिए रहते हैं तो एक एक ही और आच्छादक नहीं पता कर सकते कि वो होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है सवालों पर, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए आगे अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करेंगे। अगर ये आपको उदाहरण समझ में आ गया है तो ठीक है, बार बार देखो, इनको कठिन है, थोड़े से दिक्कत देते हैं, बार बार देखो जब तक नहीं आया, क्योंकि जब एक चीज को आप बार बार देखोगे तो माइंड में सेट होनी है, पक्का होनी है। ठीक है, थोड़े से कंफ्यूज डाउट जरूर रहते हैं इनमें कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, बट हम ये करेंगे। ठीक, तो इसको करने के बाद एक्सरसाइज 1 प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आखिरी बात ये कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका लाभ ले सकें, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे।